प्रूफ आपको देना हो दुनिया के सामने, ये वास्तु एग्जिस्ट करता है। आप इसके बिना ख़त्म हैं, आप इसके बिना ख़त्म हैं कि आपको साल 2 साल ना मिले तो ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में वास्तु ना होता तो क्या होता? दुनिया ही ना होती सर, दुनिया ही ना होती सर। बिना दुनिया के वास्तु नहीं और बिना वास्तु के दुनिया नहीं। कि जी वहाँ अलमारी रख दी तो नॉर्थ बंद हो गया। मूर्ख लोग हैं ना, जिनको समझ ही नहीं है कि एनर्जीज कैसे बिहेव करती है। नहीं रोकेगी अलमारी, एनर्जी रोक ही नहीं सकती, उसकी औकात ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। आप साउथ में तिजोरी बना के उसको 20 सालों में स्ट्रांग रूम बना दीजिए, डकैती पड़ने के चांसेस है, डकैती पड़ने के चांसेस है। लोगों ने भारी भारी, ये भारी शब्द जो है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मूर्खों का कथन है, ये मूर्खों का कथन है, भारी। मेरे भाई का बेटा 1 सितंबर 2003 को सुबह 8 बजे घर से चला गया। क्या वो वापस आ पाएगा? वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। मैं ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि दुकान किस दिशा में हो। जहाँ आपका घर है नॉर्थ में, इसमें अपनी शॉप खोलिए, अपनी तिजोरी में रखिए। वास्तु के हिसाब से एक आदर्श छत का प्रारूप क्या होना चाहिए? साफ सुथरी खाली, साफ सुथरी खाली, कुछ नहीं चाहिए ऊपर, प्लांट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक नया फ्लैट लेना है। किस जोन में फ्लैट लेना ठीक रहेगा? मेन एंट्रेंस है वो जोन में होना चाहिए। साउथ से साउथ वेस्ट तक कहीं भी हो सकता है। किन लोगों को किस दिशा में सोने पर डायबिटीज हो जाती है? बच्चों को आपने दक्षिण में नहीं सुलाना चाहिए। साउथ में बच्चे सो रहे हैं फिर तो कुछ भी हो जाएगा, डायबिटीज नहीं, कुछ भी हो जाएगा। धूप हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आती, क्या ऐसा फ्लैट मैं लूं तो सही रहेगा? मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस घर में धूप नहीं आती उस घर में धन आता है, उस घर में धन आता है। पैसे अच्छी मात्रा में आते हैं लेकिन कर्ज नहीं उतर रहा है। हमें जैसी समझ आती है हम करते हैं, और हाँ इतना जरूर है, हम करते हैं तो रिजल्ट आता है। घर के किचन की डायरेक्शन का खराब होना सिर्फ खाना खराब करेगा या जीवन खराब कर देगा? अगर आपकी किचन की डायरेक्शन साउथ में आ गई तो बीमारियों का घर। पिता की बर्थ ईयर से बच्चों का करियर? अगर पिता की बर्थ डेट के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चे तरक्की करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका घर आपसे बात करता है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपका घर आपसे बात करता है लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से। अब ये बात कई बार आपको सफल बनाती है और कई बार आपको फर्श पे ले आती है। अब आपको समझना है कि घर की इस भाषा को आपको कैसे डिकोड करना है। घर की भाषा अगर समझ नहीं आ रही है तो वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट जो हर शुक्रवार शाम 6 बजे आपकी किस्मत को खोलने का काम करता है। स्वागत आपका एक बार फिर से। मैं आपके साथ आपका साथी घनश्याम, और मेरे साथ आपके जीवन के साथी नहीं, आपके जीवन के सारथी, वास्तु ग्लोबल के फाउंडर, वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर, वास्तु को लेकर ढेर सारी बातें हम करते रहे, लेकिन मन में कई बार ऐसा ख्याल भी आता है कि अगर एक प्रूफ आपको देना हो दुनिया के सामने, एक सबूत देना हो कि वास्तु एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो सर ये सूरज है, ये वास्तु का पार्ट है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो यस, अगर हम देखें तो डेली देखते हैं हम, तो सूरज एक वास्तु का पार्ट है और ये एग्जिस्ट करता है। आप इसके बिना ख़त्म हैं। अगर ये आपको साल 2 साल ना दिखाई दे, ना मिले, तो ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। तो यस, सन वास्तु का एक पार्ट है। तो वास्तु हमारे जीवन का सूरज है? यस, सूरज क्या है सर, हम बंधे हुए हैं, ऊर्जाओं से बंधे हुए हैं, हर चीज़ की ऊर्जाओं से। तो वास्तु, वैसे अगर हम वास्तु की बात करें तो जैसे मैंने कहा सूरज एक पार्ट है वास्तु का, ऐसे ही वस्तुओं के जमघट को आप यूं समझ लीजिए, वस्तुओं के ग्रुप को वास्तु कहते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हों, उनका एक वास्तु क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उनका एक वास्तु क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से सूरज हमारा एक पार्ट है वास्तु का। तो हम सारा पूरा ब्रह्मांड का वास्तु, फिर अर्थ का वास्तु, फिर हमारे घर का वास्तु, तो ऐसे वास्तु क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में जाने तो वस्तुओं के संग्रह को या समुदाय को वास्तु कहते हैं। और दुनिया में वास्तु ना होता तो क्या होता सर? दुनिया ही ना होती सर। बिना दुनिया के वास्तु नहीं और बिना वास्तु के दुनिया नहीं। ये वाइस वर्सा है, पॉसिबल ही नहीं। आज अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं कि ब्रह्मांड बंधा हुआ है, एक एक प्लेनेट बंधा हुआ है, एक एक जीव बंधा हुआ है, ऐसे ही यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। तो जो इस ब्रह्मांड में है वो एक पिंड में है, और हमारा जो शरीर है अणुओं से बना हुआ है, और एक एक अणु के अंदर वो है जो ब्रह्मांड में है। तो इसलिए अगर वास्तु ना होता तो ब्रह्मांड ना होता, ब्रह्मांड ना होता तो वास्तु ना होता।
तो लेकिन सर इतनी पूरी दुनिया चल रही है अलग अलग एनर्जीज के साथ, इस एनर्जीज में वास्तु कहाँ पे ठहरता है? वही वास्तु है सर, जैसे आप एनर्जीज कह रहे हैं वही वास्तु है। वस्तुओं का जमघट, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समुदाय, वस्तुओं का बंच, मैंने बोला वास्तु है। और उसमें एनर्जीज है, हर वस्तु की अपनी एक एनर्जी है, उन्हीं से हम बंधे हुए हैं, यही वास्तु है। उनको मैनेज करना, अपने लिए बैलेंस करना, ये वास्तु की संरचना है। उसको हम अपने लिए बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। अब अगर वास्तु की बात करें तो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि हम ठीक ही करें, कई बार बाई चांस सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, सब कुछ ठीक 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 मिलने लगता है, तो इसलिए वो सब वास्तु है। ठीक है, लेकिन अगर आपके जीवन में बिना कुछ किए भी आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो इत्तेफाकन आपका वास्तु ठीक हो गया है। यस यस, होता है ऐसा, हमें बहुत मिलते हैं ऐसे, फिट होता है सब कुछ। तो हम उन्हें पूछते हैं कि जी आपने हमें बुलाया क्यों, कोई दिक्कत? कहते नहीं, कहते जी बस हमें लगा एक बार चेक करा लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। ठीक है सर, और ऐसे ही बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी मिलते हैं जी। हम तो मिलते ही हैं शुक्रवार शाम 6 बजे, लेकिन हमारे जैसे और कई लोग भी हैं जो अपनी अपनी बात समझाते हैं। बिल्कुल सर, एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखाई दिया उनकी बातों में और आपकी बातों में। आप अक्सर हमारे इस पॉडकास्ट में कहते हैं कि भाई नॉर्थ आपका खुला होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि अलमारी भी या कोई आपके जो वैल्यूबल चीजें होती हैं वो भी नॉर्थ में होनी चाहिए। अगर अलमारी में भी है तो वो नॉर्थ की अलमारी में आपके रखें और वो दक्षिण की तरफ खुलती हो। वहीं बाकी लोग ये कहते हैं कि अगर आपने नॉर्थ में कोई अलमारी या भारी सामान रख दिया तो नॉर्थ को खुले रखने की बात को तो आपने खत्म कर दिया, वो अलमारी रखते तो नॉर्थ बंद हो गया। सर अलमारी रखने से नॉर्थ बंद नहीं होता। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो धातुएं हैं जैसे वुड है, ये एनर्जी को नहीं रोक पाती। 2% 1% एनर्जी से रुकती है। उसके बाद जो आपका ग्लास है, ग्लास एनर्जी नहीं रोक पाता। हालांकि आज ऐसी एंटी एनर्जीज आ गई हैं जो पूरे के पूरे प्लेनेट के बीच में से आर पार हो जाती हैं, वो इजाद हो गई हैं। तो जो सीमेंटेड वॉल है ये एनर्जीज को रोकती है। इसके अंदर से एनर्जीज हमारे पास 50%, 30%, 40%, या डिपेंड करता है वो कितनी मोटी है, उतनी आ पाती है। तो जो ये मूर्ख लोग हैं ना, जिनको समझ ही नहीं है कि एनर्जीज कैसे बिहेव करती है, ये वो लोग कहते हैं कि जी वहाँ अलमारी रख दी तो नॉर्थ बंद हो गया। वो बंद नहीं हुआ, वो आपने एनर्जीज वहाँ से आ रही हैं इसीलिए तो वहाँ रखवाई है, इसीलिए अलमारी वहाँ रखवाई कि वहाँ एनर्जी आ रही है, उसमें वहाँ रखो, एक्टिवेट रहेगी, वो बंद नहीं हुई। अब ओपन है, खुला है, आपका नॉर्थ खुला है। हम कहते हैं ये अलमारी आप नॉर्थ में रखिए, आप कोई भी चीज़ अपनी नॉर्थ में रखिए। आप रखिए ना, नॉर्थ के पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में से खाली छोड़िए, अलमारियाँ बनाइए, नॉर्थ टू साउथ उसका ओरिएंटेशन रखिए और बनाइए, आप देखिए जरा क्या होता है। माने एक कमरा है, कमरे की नॉर्थ वॉल है, वॉल पहले से ऑलरेडी है, फिर उस पे हम अलमारियां भी बाहर रख दें, बिल्कुल तो सर वो वॉल भी एनर्जी रोकेगी, फिर तो वो अलमारी भी एनर्जी रोक देगी? नहीं रोकेगी, अलमारी एनर्जी रोक ही नहीं सकती, उसकी औकात ही नहीं है। वॉल की औकात है, अगर वॉल सीमेंटेड है। जब हम फॉरेन कंट्री में कहीं भी काम करते हैं, सर्वे करते हैं, हम उनसे पहले पूछते हैं कि जी आपका हाउस वुडन है और सीमेंटेड है। जब हमें पता चल जाता है वुडन है, हम डिफरेंट टाइप से उसकी रेमेडी बताते हैं। जब हमें पता लगता है कि सीमेंटेड है, हम डिफरेंट टाइप से उसकी रेमेडी बताते हैं। अगर वुडन है तो इसका मतलब है एनर्जी में बाधा नहीं आ रही, और अगर सीमेंटेड है बाधा आ रही है, उसको कैसे क्योर करना है फिर हम उस पर सोचते हैं। अब जब बात करते हैं जी आप अलमारी साउथ में रख दीजिए, आप तिजोरी साउथ में रख दीजिए। तिजोरी क्या है? आपका सबसे वैल्यूबल पार्ट, आपकी लाइफ में आपका जो धन, आपका सब कुछ आप साउथ में रख दें। बिल्कुल। आपकी अगर हम वैसे देखें, हमारे जीवन में सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है? सेहत है वैसे तो सर। नहीं सर। पैसा भी है? नहीं सर। रिश्ते? नहीं सर। सर सारे ऑप्शन गलत हो रहे मेरे आज। हमारी सबसे वैल्यूबल चीज़ है हमारी औलाद। हाँ। हमारे बच्चे। आप एक काम कीजिए, आप किसी छोटे बच्चे को साउथ में रिकमेंड करते हैं ना जी, वो तिजोरी रखने का, हाँ, जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ खुलता हाँ, हाँ। आप वहाँ पे आप साउथ में तिजोरी रखने की बात करते हैं, तो पहले अपने एक बच्चे को 5-7 दिन जरा वहाँ सुला के देखें।
आपको समझ आ जाएगी कि साउथ कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। और अगर छोटा बच्चा है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, साल से नीचे नीचे, वो आपको 1 घंटे में बता देगा कि ये जगह क्या बोल रही है। आप उसे चुप नहीं करा सकते, वो इतना फैल जाएगा, इतना रोएगा, आपको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। आप बात करते हैं तिजोरी रखने की, वहां तिजोरी रख दें, अपना धन रख दें, वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो बच्चा बिखर जाएगा, वैसे ही आपका धन बिखर जाएगा। और मजे की बात बताऊं, आप नॉर्थ में तिजोरी रख दीजिए, आपका धन सुरक्षित है। आप साउथ में तिजोरी बना के उसको 20 सालों में स्ट्रांग रूम बना दीजिए, डकैती पड़ने के चांसेस है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे केस आए, मैंने घुसते ही फ्लैट में पूछा, मैंने कहा जी यहाँ डकैती पड़ी? कहते जी नहीं हमें तो नहीं पता, हमने तो अभी अभी लिया है। तो मैंने कहा लैंडलॉर्ड से बात करो जिससे आपने लिया है, सेलर से बात करो। उन्होंने बात की, जब बात की उससे कि जी आपके यहाँ डकैती पड़ी थी, कहते हाँ जी। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं मकान में घुसते ही कि या तो पड़ेगी या पड़ चुकी है। आप लगाइए ना साउथ में, और आपका धन अपने हाथ से उठा के दे देंगे आप किसी को। आपकी अगर साउथ में तिजोरी है, आप अपना धन आदमी को बुलाएंगे, प्यार से उसको बुलाएंगे, बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, उसको अपना धन अपने हाथ से उठा के दे देंगे। अगर नॉर्थ में तिजोरी है, मतलब ही नहीं, आप कहेंगे भैया नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं, तो रहने दे। क्योंकि आपको, जब आपका धन साउथ में है वो आपको डोमिनेट कर रहा है, और जब आपका धन नॉर्थ में है आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। तो कोई ऐसी विधा ही नहीं ना। लोगों ने भारी भारी, ये भारी शब्द जो है ना, मैं बार बार बोलता हूं, ये मूर्खों का कथन है। भारी, बुर्ज खलीफा बना के भारी कर दी उसने जमीन। भाई इतना बड़ा बुर्ज खलीफा बना दिया, उसने भारी कर दी। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां से भारी हो गई जमीन। आज इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे एक पार्ट में नॉर्थ में बने हुए, भारी हो गए। यार ये भारी क्या होता है? अपने को तो समझ नहीं आया आज तक कि भारी क्या होता है। बाकी उन्हें समझ आया, मूर्खों को समझ आया तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सर ये जो विधा है ना साउथ की और नॉर्थ की, ये बहुत जल्दी किसी के समझ आने वाली नहीं है। और इसलिए अगर मेरी तरीके से वो 50 साल बिताएंगे ना, उन्हें तब समझ आएगी नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, हल्का क्या होता है, भारी क्या होता है। ठीक है, और यही समझाने की कोशिश हर शुक्रवार शाम 6 बजे हम करते हैं जी। ठीक है, लेकिन सर आप बताते हैं कि नॉर्थ अलमारी रखी जिसका मुंह साउथ की तरफ खुले। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सेकंड डायरेक्शन कौन सी हो सकती है जो साउथ से कम बेटर हो? ईस्ट में रख लीजिए, ईस्ट में रख सकते हैं। अगर आप ईस्ट में रखते हैं उसका मुंह नॉर्थ की तरफ कीजिए। अच्छा, देखिए साउथ में बार बार बात करता हूँ आकर्षण और विकर्षण की। इस दुनिया के, इस पृथ्वी के 2 सिद्धांत हैं, आकर्षण और विकर्षण। जैसे मैग्नेट के 2 सिद्धांत होते हैं, एक तरफ वो दूसरे मैग्नेट को पीछे हटाता है, एक तरफ वो खींचता है जी। अगर आप नॉर्थ से नॉर्थ जोड़ेंगे वो उसको धकेलेगा, आप नॉर्थ से साउथ जोड़ेंगे चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से इसके 2 सिद्धांत हैं, आकर्षण और विकर्षण। जब हम बात करते हैं आकर्षण की, तो आकर्षण क्या है? साउथ से जो है आप भागते हैं। और नॉर्थ क्या है? विकर्षण। जब हम उसकी बात करें, आपने नॉर्थ में तिजोरी रखी और साउथ में मुंह खोल दिया, मतलब साउथ से आपने साउथ को क्लेम किया कि अब ला। और आप नोटिस करेंगे जिस अलमारी का मुंह साउथ में भरी पड़ी है, जो अलमारी साउथ में है भरी पड़ी है, तो साउथ की टेंडेंसी क्या है? और लाने की। आप उधर मुंह कर दीजिए ना, आने दीजिए धन को। और कहां आने दीजिए? अपने नॉर्थ में। अब जब नॉर्थ आपके नॉर्थ में आएगा तो वो डोमिनेट करेंगे आप उसको, इसलिए आपके काबू में रहेगा, सही जगह पे जाएगा और आपको नुकसान होने से बच जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ इतना आसान नहीं है, हर कोई समझ लेगा। ठीक है, लेकिन सर समझने और समझाने के ही नाम होते हैं हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस, जिनको हम शामिल करते हैं अपने पॉडकास्ट पे। सर ये बसंती हैं और कह रही मैं बिहार से आपको मैसेज कर रही हूँ। मेरे भाई का बेटा जिसकी जन्म तिथि 10 सितंबर 1987 है, 1 सितंबर 2003 को सुबह 8 बजे वो घर से चला गया। क्या वो वापस आ पाएगा? क्या हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए सर, वैसे तो मतलब डेट ऑफ बर्थ से तो हम इतना नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें हॉरोस्कोप बनाना, उसको स्टडी करना लंबा काम होता है। बाकी यस, जब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं प्रश्न काल देखा है, वो वापस आ रहा है। कितने समय में सर? यस।
और कितना समय लग जाएगा? जल्दी आ रहा है सर। और इनको हमारी गुजारिश है कि अगर वो आ जाता है तो एटलीस्ट हमें पॉडकास्ट में बताएं जरूर, बिल्कुल। हमारे एक नीचे ठीक है। डालें तो उसको। बसंती जी, आप निश्चिंत रहिए, वो वापस आ रहा है। आते ही आपने हमको भी बताना है कि वो वापस आ गया है। अगला सवाल है सर, ये हमारे साथ हैं शरद, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। कह रहे हैं कि मेरा घर पश्चिम मुखी है, मैं ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि दुकान किस दिशा में हो, मेरी सीट, तिजोरी और शोकेस की भी क्या डायरेक्शन हो। देखिए सर, आप अपने से नॉर्थ में या ईस्ट में, जहाँ आपका घर है नॉर्थ में या ईस्ट में, अपनी शॉप खोलिए, अपनी तिजोरी नॉर्थ में रखिए और शोकेस वगैरह आप वो भी नॉर्थ में रखिए, तो मैं समझता हूँ बेटर रहेगा। ठीक है सर। मोनिका का सवाल है। मोनिका कह रही है कि सर आप कहते हैं कि छत को हम दक्षिण मानते हैं, छत को हम साउथ मानते हैं, ये किस आधार पे आप कहते हैं, थोड़ा समझाइए ना। मैडम, हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी थ्योरी है, तो जब भी हम क्लासेस शुरू करें आप एडमिशन जरूर लें। किसी एक चीज़ को समझने के लिए उसके बेस को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। हम यहाँ आनन फानन में आपको ये सब चीज़ें नहीं समझा सकते कि कैसे ये हम इस बात को छत क्यों मानते हैं। जब आप वहाँ आएंगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और वैसे भी आप जीवन में प्रैक्टिकल कीजिए। जो सामान छत पे रख दिया वो गया। आपने अगर कूड़ा रख दिया छत के ऊपर, आपने कोई टूटा फूटा सामान रख दिया, कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये साउथ के इफेक्ट होते हैं और यही छत के हैं। अब ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझने के लिए तो आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दीजिए, हम इतने शॉर्ट पीरियड में इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए सर, वास्तु के हिसाब से एक आदर्श छत का प्रारूप क्या होना चाहिए? साफ सुथरी, खाली, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं चाहिए ऊपर, प्लांट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली, साफ सुथरी। लेकिन सर कई बार छत में हम, जैसे नीचे घर भी होता है, तो छत पे हम एक सेफ साइड वॉशरूम या एक स्टोर कमरा बना देते हैं। आप बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप रूम ना बनाए तो अच्छा है, अगर रूम बनाए तो फिर वो जो मालिक है घर का उसको सुलाना चाहिए। तो अदरवाइज आप एक बाथरूम बना सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन सर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन होता ही है, लोग कई मंजिल बनाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी, तो ऐसे क्या उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए बनाना? नहीं, हम छत की बात कर रहे हैं। आप जब एंड होता है, आपने 1000 मंजिल बना दी, ठीक है, वो छत नहीं है किसी कहीं भी, छत हमारी लास्ट में है, उसको छत बोलते हैं। अदरवाइज तो हमारा फ्लोर हो गया ना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर हो गए। ठीक है। लेकिन सर छत पे आधा कंस्ट्रक्शन करना और आधा छोड़ना ठीक रहता है? हाँ, आप साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला सवाल है हमारे पास, ये विजय हैं। विजय झारखंड से हमको मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा एक छोटा सा फोटो स्टूडियो है, लेकिन दुकान अच्छी नहीं चल रही है, मुझ पर काफी कर्ज हो गया है, कृपया मार्गदर्शन करिए, मेरी स्थिति और व्यवसाय कैसे दोस्त होंगे। देखिए, ये लोग ना आधा क्वेश्चन पूछते हैं, ना कोई डायरेक्शन बताते हैं, ना कुछ बताया इन्होंने कि कौन सा फेसिंग है इनकी दुकान का, क्या है। तो आप इतना ही कर सकते हैं, अपनी दुकान जो है वो साउथ फेस लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगी, आप उसको चलाएं। तो सर हर प्रोफेशन के हिसाब से दुकान की दिशा अलग अलग होगी? फोटो स्टूडियो है तो अलग, ज्वेलरी शॉप है तो अलग? ये हो भी सकती है। अच्छा, हो भी सकती है। ऑफिस के लिए डिफरेंट है, फैक्ट्री के लिए डिफरेंट है, तो अलग भी हो सकती है। तो सर अगर दुकान बदलने की स्थिति में कोई ना हो, उसमें चल रहा व्यवसाय अगर बदल दे तो स्थितियां बदल जाएंगी? नहीं, इतनी जल्दी व्यवसाय नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, व्यवसाय के पीछे हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमें अनुभव किस चीज़ का है। व्यवसाय में अनुभव हमें किसी चीज़ का है, उसकी दुकान हमारी चल नहीं रही है, तो हमें एकदम से उसको स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का अनुभव हो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एकदम से नहीं बदला जा सकता। तो ये एक सलाह का मुद्दा है कि आप प्रॉपर सलाह लें, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है सर। शिल्पा हैं। शिल्पा कह रही है, नमस्ते, मैं अहमदाबाद से आपको मैसेज कर रही हूँ, मुझे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक नया फ्लैट लेना है, कृपया बताइए कि किस जोन में फ्लैट लेना ठीक रहेगा और उस फ्लैट का जो मुख्य दरवाजा हो वो किस दिशा में हो। मैम, अक्सर हम हर पॉडकास्ट में बताते हैं कि जब आपको मल्टी स्टोरी में फ्लैट लेना है तो आपका जो मेन एंट्रेंस है वो सदर्न जोन में होना चाहिए, साउथ से साउथ वेस्ट तक कहीं भी हो सकता है।
वो आपका होना चाहिए। और उसमें क्या होगा, आपके सारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब ओपन रहेंगे, तो आप उसमें जा सकते हैं। अब वो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे तो ये बहुत है। बाकी किचन साउथ में ना हो, एक बेडरूम साउथ में मिल जाए आपको तो अब बहुत बढ़िया है। सर जब हम कहते हैं कि किचन साउथ में ना हो, तो उसका कौन सा हिस्सा है? क्योंकि सर कोई भी किचन होगी उसमें साउथ तो होगा। दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने भी बताया कि यत पिंड तत्व ब्रह्मांडे, जो आपके पूरे घर के अंदर डायरेक्शंस हैं वो हर रूम के अंदर है। अच्छा। अब हम घर का जोन की बात कर रहे हैं, जब हम घर के जोन की बात करते हैं तो घर के जोन में, साउथ जोन में, सदर्न जोन के अंदर किचन नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सर ये निष्कत हैं, ये हमें सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा एक डुप्लेक्स फ्लैट है और इसी के संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं सर मेरा डुप्लेक्स कॉर्नर का प्लॉट है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ सड़क है, मुख्य प्रवेश उत्तर पश्चिम में है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के दक्षिण पश्चिम में एक ऑफिस का कमरा है, साउथ वेस्ट खुला हुआ है। क्या मैं साउथ वेस्ट को बंद कर दूं? क्या ऑफिस का प्रवेश पश्चिम से रखना सही होगा? देखिए, साउथ वेस्ट को तो बंद करना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और आपका सब कुछ, आपकी एनर्जी, आपका धन, सब कुछ वहाँ से ड्रेन हो रहा है, तो उसको तो बंद करना ही चाहिए। और पश्चिम से, हाँ यस, ऑफिस का डोर पश्चिम से रखा जा सकता है, तो इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं साउथ में आपका ऑफिस है, तो थोड़ा सा उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे अगर पश्चिम में या दक्षिण में डोर होगा तो इतना कर सकते हैं आप। लेकिन ये कह रहे हैं सर मेरा कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट होने से भी क्या वास्तु के हिसाब से कई असर पड़ते हैं, प्रतिकूल या अनुकूल? पूरी तरीके से ना हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि कॉर्नर का किस तरीके से। अब ये कह रहे हैं जी उत्तर से इनका डोर है, प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर इनका इंडिविजुअल हाउस है, डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब 2 स्टोरी है। अगर हम डुप्लेक्स की बात करते हैं, जब हम डुप्लेक्स शब्द का यूज करते हैं तो जनरली हम फ्लैट्स में करते हैं, क्योंकि घर तो होते ही डुप्लेक्स हैं। अगर घर आपने एक बनाया वो तो 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल बन ही गया, तो उसमें भी हम डुप्लेक्स की स्टोरीज बना लेते हैं, 1 या 2 स्टोरीज को बीच में से जीना निकाल के डुप्लेक्स बना लेते हैं। तो अगर ये प्लॉट की और डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो प्लॉट है एक बना हुआ, उसके अंदर एक 2 मंजिल का घर बना हुआ है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी बात कर रहे हैं उसके हिसाब से जो मैंने बताया वो ठीक है। ठीक है सर। आशनी का सवाल है, आशनी कह रही है कि मेरे घर में पश्चिम और दक्षिण पूर्व में 3 मीटर गहरे सीवर के मेन होल हैं और उत्तर पूर्व में 3 मीटर गहरा रेन वाटर टैंक है, क्या ये वास्तु दोष है? कृपया इसका समाधान बता दीजिए। इन्होंने बताया मेन होल है, मेन होल तो इतने गहरे होते नहीं, 3 मीटर का मतलब हो गया लगभग 10 फीट, तो इतने गहरे तो मेन होल होते ही नहीं। इन्होंने 3 मीटर बताया। हाँ 3 मीटर, इतने गहरे होते नहीं। और अगर ऐसा है और उत्तर में भी आप बता रहे हैं कि इनका वाटर टैंक है, वो भी 3 मीटर का ही है। वो भी 3 मीटर का है जी। तो वो लगभग क्रॉस हो जाता है। वहाँ पे कितने बड़े हैं और वहाँ पे कितने बड़े हैं इससे फर्क पड़ता है। अगर आपके साउथ वेस्ट में ज़्यादा बड़े हैं तो यस आपके लिए नुकसानदायक है, और इसका उपाय तो यही है कि साउथ वेस्ट वाले मेन होल को कम किया जाए। वो क्या है, कैसे है, मेन होल डिफरेंट चीज़ होती है, सेप्टिक टैंक डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर सेप्टिक टैंक कहना चाहते हैं वो भी 3 मीटर नहीं हुआ करते, तो मेन होल डिफरेंट चीज़ है। कुछ क्वेश्चन भी इनका समझ नहीं आया। और अगर एक ही जैसे हैं तो फिर आपस में क्रॉस कर देंगे, तब कोई वास्तु की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। सर कविता है, कविता कह रही है कि मेरे घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, उत्तर पूर्व में गेस्ट रूम है, उत्तर पश्चिम में सीढ़ियां हैं, हम सभी दक्षिण पश्चिम में सोते हैं, मेरे 14 वर्षीय बेटे को डायबिटीज हो गई है, कृपया बताइए वास्तु के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप बच्चों को आपने दक्षिण में नहीं सुलाना चाहिए, और 14 वर्ष का है अभी तो उसको तो बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए दक्षिण पश्चिम के अंदर। आप उनको इसकी व्यवस्था करें उत्तर में या पूर्व में, आप ईस्ट में या नॉर्थ में उसकी व्यवस्था करें सोने की, तो मैं समझता हूँ उसको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं सोना चाहिए वहाँ। वो मेल जेंडर के लिए है दक्षिण पश्चिम का एरिया, तो वो वहाँ सोए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर किन लोगों को किस दिशा में सोने पर डायबिटीज हो जाती है? देखिए, अगर साउथ में बच्चे सो रहे हैं फिर तो कुछ भी हो जाएगा, डायबिटीज़ नहीं, कुछ भी हो जाएगा। क्या होता है, हमें डिफरेंट रोग क्यों होते हैं? हमारे
अब डायबिटीज़ क्या होता है कि हमारे अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो जो इंसुलिन बनना है वो पार्ट बाय बर्थ उसका अगर वहाँ वीकनेस है तो उसके ऊपर इफेक्ट जल्दी आ जाएगा। आप साउथ में सो रहे हैं, आपके बच्चे का अगर मान लीजिए दिमाग में कोई दिक्कत है वो अपना स्वरूप बढ़ा देगी, उसके पेट में दिक्कत है वो स्वरूप बढ़ा देगी, तो कोई भी चीज़ वहाँ पे डेवलप होने लग जाएगी और आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। तो बच्चों को साउथ में कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। आप उनका व्यवस्था नॉर्थ में करें या ईस्ट में करें, और आप अगर फीमेल हैं तो आप भी साउथ से बचें। ठीक है। तो मेल जेंडर अगर नहीं है घर में तो आप कुछ हिस्सा साउथ का पीछे छोड़ के खाली अपने बेड आगे लगा के तब वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही कमरा है और अपने इस तरीके से यूज़ करना है, तब उसे आप यूज़ करें। ठीक है सर, ये सैंतनी सिन्माता हैं और ये कह रहे हैं कि एक फ्लैट में मुख्य द्वार दक्षिण में है जो इनका फ्लैट है, और रसोई दक्षिण पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, और उत्तर में बालकनी और खिड़कियां हैं। वास्तु क्या ठीक है, लेकिन धूप हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आती। क्या ऐसा फ्लैट मैं लूं तो सही रहेगा? मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस घर में धूप नहीं आती उस घर में धन आता है। तो मैम आंखें बंद करके ले लीजिए, और उसमें ये देख लीजिए कि एक आदमी के सोने की व्यवस्था साउथ में हो जाए, बाकी आप फ्लैट ले लीजिए, बहुत बढ़िया फ्लैट है। धूप वाले फ्लैट के लिए मुझे डांट पड़ चुकी है। और सर ने मुझे कहा कि क्या पापड़ सेकने हैं तुमको धूप में? ठीक है, तो धूप वाला फ्लैट नहीं लेना है सर। पर सर सर्दियों में धूप वाले फ्लैट बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो या तो धूप सेक लो या धन ले लो। ठीक है, धन आ जाएगा तो सर धूप तो हम गोवा में भी जाके सेक लेंगे। अरे सर, आप पार्क में जाओ, छत पे जाओ, धन है तो सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं है। ठीक बात है, लेकिन सर 2-3 घंटे धूप आएगी तो चलेगा? 2-3 घंटे तो धूप तभी आएगी सर जब आपके साउथ में आएगी तो। या तो मॉर्निंग में आपके ईस्ट में, अगर आपका ईस्ट में बालकनी है, फिर आपके घर में धूप आ रही है, वो लाजवाब। तो सर किसी के घर में अगर 10 से लेके 12 बजे तक धूप आती हो और ईस्ट की बालकनी हो तो कैसा रहेगा? बढ़िया है। 12 बजे से 4 बजे तक की जो धूप होती है ये खतरनाक है। ओके, ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ठंड में सर बड़ा लालच रहता है धूप का। सर ये अल्पेश है, अल्पेश कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 30 जुलाई 1979 है, 1979। मेरे जो घर है वो वेस्ट फेसिंग है, पूर्व में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक और दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां हैं। पैसे अच्छी मात्रा में आते हैं लेकिन कर्ज नहीं उतर रहा है। कृपया वास्तु के अनुसार इसका कारण और उपाय बताइए। सर पहली बार मैं सुन रहा हूँ पैसे भी आ रहे हैं और कर्ज भी नहीं उतर रहा है। ऐसा होता है सर, क्योंकि कुछ अवस्थाएं इनकी बढ़िया हैं और कुछ अवस्थाएं इनकी खराब हैं। तो इनका सेप्टिक टैंक जो है दक्षिण पश्चिम में है, उसको वहाँ से हटाएं, उसको नॉर्थ वेस्ट में बनाएं, तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और एक आदमी के सोने की व्यवस्था अपनी आप दक्षिण पश्चिम में करें। सर घर तो इनका वेस्ट फेसिंग है, तो वेस्ट फेसिंग ठीक होता है? चल जाता है अगर और सारी चीज़ें ठीक हैं। अब देखिए 100% तो आपको कहीं नहीं मिलेगा बना बनाया। सही बात आप बनाओ तब 100% क्या 1000% भी बढ़िया हो सकता है। पर आप सोचें कि हमें बना बनाया कहीं से मिल जाए, नहीं मिलेगा। अभी हमने एक घर देखने गए तो वो वास्तु कंसल्टेंट है। अच्छा। तो कहता जी मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, खुद देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब जो हमारे क्लाइंट थे हमें लेके गए थे, उन्होंने दिखाया, लगभग सारा घर तोड़ना पड़ रहा है हमें। तो इसलिए ये टैग लगाना अपना ना कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और समझ होना, दोनों में फ़र्क है। तो हमें हर दीवार को तोड़ के मैनेज करना पड़ रहा है। किचन उसने साउथ में चूल्हा रख दिया, साउथ वेस्ट में उसने अलमारियाँ बना दी, सब सत्यानाश कर रखा है। तो ये अलग अलग थ्योरी है। जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो उसको वैसे ही समझ आई, उसने वही कर दिया। हमें जैसी समझ आती है हम करते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है हम करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। लेकिन सर आजकल सोशल मीडिया ने भी ना सबको वास्तु कंसल्टेंट बना दिया। सबको सर, हर घर में एक वास्तु कंसल्टेंट है। बीवियों को तो बहुत आ गए सर। हाँ। और कहीं तो आपका नाम ले लेके हम प्रेशर में ले लेते हैं लोग। जी जी। नहीं, मुझे कईयों के मैसेज आते हैं कि जी आपके नाम से हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कुछ ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। ठीक है, बस नाम बदनाम ना हो।
कुछ नहीं होता सर। हमने कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया उन्हें? आप मेरे नाम से अगर काम कर रहे हैं, मैंने कौन सा लिख के दे दिया कि यस मैंने आपको सिखाया है? सही बात है। मैं तो करूंगा तो मान भी लेंगे लोग, हाँ, बाकियों आपका का तो तो मान पता लेंगे। नहीं। यस। मुझे तो मान भी लेंगे। पर सर जो गूढ़ रहस्य होता है ना, हाँ, जिसके पास होता है, सही बात है। वो मैटर करता है। आप कितना ही करते रहिए ना, आज मैं सब कुछ बताता हूँ, लोग कहते हैं जी आप बता रहे हैं। अरे मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, हमने बताया, लोगों ने चेंज कर लिया, अब हम उनके घर जाते हैं, हम उसको भी चेंज करवाते हैं। वो कहते हैं जी क्यों, ये क्या करा, ये तो आपने बताया था। मैंने कहा वो हमने पॉडकास्ट में बताया था, वहां पे पोजीशन हमने नहीं देखी थी आपकी। सही बात है। हमने जनरल बताया, आज हम स्पेशल आपके लिए कर रहे हैं। तो जब स्पेशल कर रहे हैं तो फर्क तो आएगा ना, तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। ठीक है सर, ये सवाल है जयंत पाल सिंह का। ये कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य द्वार पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच है, उसके सामने एक टी पॉइंट गली है, क्या ये मुख्य द्वार के लिए शुभ है? कृपया बताइए। देखिए, गली है और ट्रैफिक नहीं आता है तो फिर आपके ऊपर 10% का असर करेगी, और आपको पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, इसमें आपको उलझ सकते हो। अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है तो आप उसको रिमूव करें किसी भी तरह। आप निकलें या उसको घर को ठीक करें, जैसे भी करना हो आप इसको करें। और ट्रैफिक होता तो? ट्रैफिक होता फिर तो डेफिनेटली नुकसानदायक। अच्छा, ट्रैफिक नहीं होने पे 10% की राहत है। 10%। ठीक है। सर गुरु भोला है, ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे का नाम मोहित है, उसकी जन्मतिथि है 30 जुलाई 2014 और जन्म का समय है दोपहर 2:50। उसका जन्म सावन मास की तीज के दिन हुआ था। क्या इस डेट ऑफ बर्थ के जरिए, डिटेल के जरिए उसका फ्यूचर बता सकते हैं? फ्यूचर तो अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है। और काफ़ी चीज़ें उसको, आपके घर में भी आपने नोटिस किया होगा, किसी को कुछ मिले या ना मिले उसको मिलता है। तो ऐसी अवस्था है, और वो तरक्की कर सकता है अगर थोड़ी मेहनत करे तो। किसी भी फील्ड में मेहनत करे तो तरक्की कर सकता है, अच्छा फ्यूचर है उसका। ठीक है सर, ये सतमोरो हैं, ये कह रही है कि मेरी बेटी का नाम दिव्या है, उसकी जन्म तिथि है 11 अक्टूबर 2011, शरद पूर्णिमा वाले दिन वो पैदा हुई थी। जन्म का समय जो है वो सुबह 5:30 पे है। इस वर्ष उसकी 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हैं। कृपया उसकी जन्म तिथि के अनुसार उसका भविष्य और रिजल्ट दोनों बता दीजिए। देखिए, जन्म तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्मल है फ्यूचर इसका। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जटिलताएं हैं, तो मेहनत करेंगी, सक्सेस हो जाएंगी। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो जितने सफल आदमी है ना, जितने सफल आदमी हैं, उनके पीछे संघर्ष है। तो अभी जैसे इससे पहले जो डेट ऑफ बर्थ आई थी, वो डेट ऑफ बर्थ ऐसी थी, वो संघर्ष नहीं करते वो लोग, उनको अपने आप मिलता है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा संघर्ष है पर सफलता है। तो इसलिए आप संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ग्रह भी नहीं होने चाहिए, तो आदमी किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि हमें सिर्फ इस जन्म में धन नहीं कमाना, इस जन्म में हमें कुछ नहीं कमाना, हमें अगले जन्म के लिए भी कुछ स्टोर करना है। तो हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट बर्थ के लिए हम बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए अब जन्म जन्मांतर की बात सोचिए और अब कर्म कीजिए। हाई स्कूल का रिजल्ट अच्छा आएगा सर? यस यस। लोग सर अपने बच्चों के रिजल्ट भी पूछने लगे हैं जी सर, मुझको भी पूछना है पॉडकास्ट के बाद रिजल्ट। ठीक। सर ये है हमारे पास, ये आईकी गैजेट से एक आईडी है, सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी बबीता, जिसको हम बुलबुल कहते हैं घर में, उसका जन्म 8 नवंबर 2006 को रात 1:40 पर हुआ। वो अभी बीबीए कर रही है, क्या ये उसके करियर के लिए सही है? कृपया उसके भविष्य और करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपने सुझाव दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम थोड़ा सा 1-2 प्लैनेट्स को ही काउंट कर पाते हैं, जिसमें मैक्सिमम सैटर्न होता है। तो जब हम अगर हमें इतना डीपली कुछ बताना है या आपने पूछना है, तो हम उससे डेट ऑफ बर्थ से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हॉरोस्कोप बनाना, देखना, करना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। क्योंकि अब जैसे इनकी हम मेन सैटर्न को लेके चलते हैं, अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो डेफिनेटली जातक की पोजीशन अच्छी है। तो इनका जो सैटर्न है वो कर्क राशि का शनि है, और कर्क राशि का शनि जो है
वो इतने अच्छे परिणाम नहीं देता। तो इसलिए संघर्ष है, बीबीए करें, जो भी करें, संघर्ष है इनके जीवन में। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जन्म पत्री में कुछ भी लिखा हो, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके अंदर मादा है, क्योंकि दूसरे प्लेनेट भी तो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्लेनेट के भरोसे तो नहीं जिंदा। आपके अंदर अगर कर्म करने का मादा है, जुनून है, तो आप अपनी कुंडली को लपेट के रख दीजिए, कुछ नहीं होगा और आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आपके अंदर जुनून ही नहीं है, कुछ करने का ही जुनून नहीं है और सिर्फ भरोसे बैठे हैं भाग्य के, तो कितना ही अच्छा भाग्य होना, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप कर्म पे विश्वास करें और कर्म करें। आप बीबीए करें, कुछ भी करें, आप मेहनत से काम करें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो पाया वो ये पाया है कि आपका ज्ञान और आपकी मेहनत हर पोजीशन में काम आती है। आपकी नॉलेज को कोई नहीं छीन सकता, आपकी मेहनत को कोई नहीं छीन सकता। हाँ, सही रास्ते पे हो। आपकी पोजीशन कोई भी हो, आपका वास्तु खराब हो, आपका भाग्य खराब हो, अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपने नॉलेज गेन की हुई है, स्किल्स हैं आप में, आप कभी हारेंगे नहीं जीवन में। तो आप सिर्फ एक काम कीजिए अपने जीवन के अंदर, अपनी स्किल्स को आप अपडेट करते रहिए डे बाय डे। रोज कुछ नया सीखिए, रोज कुछ नया सीखिए, मास्टर बनिए। सब कुछ पीछे रह जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा। ना किसी ज्योतिषी की जरूरत, ना किसी वास्तु कंसल्टेंट। ठीक है। और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये ग्रहों का पॉडकास्ट नहीं, दिशाओं का पॉडकास्ट, दिशाओं का पॉडकास्ट, एस्ट्रो का नहीं, वास्तु का पॉडकास्ट है। तो सवाल वास्तु से जुड़े होंगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो तो बात अलग है, सब प्रश्नकाल लगा के बता देते हैं, पर ये विशुद्ध तौर पे दिशाओं का पॉडकास्ट है। सर, मेरे पास ये सरोज है, सरोज का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर मेरी स्कूल की जो पोस्टिंग है वो बहुत दूर है और घर के पास ट्रांसफर के लिए मैं क्या करूं, और मैं नई नौकरी की तैयारी भी करना चाहती हूं, लेकिन उसमें बाधाएं आ जाती हैं, सफलता नहीं मिलती। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आप पूछे ना, तो उसमें क्वेश्चन में ये जरूर लिखें कि आपका जो प्रोफेशन का क्षेत्र है वो आपके घर से किस डायरेक्शन में है। जैसा अभी आपने बताया कि ये दिशाओं का पॉडकास्ट है, तो आप कम से कम दिशाएं जरूर बताएं कि जी हमारा इस दिशा में है। अब हम ऐसे में आपको कोई उपाय नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपका साउथ में है तो आपको डोमिनेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। सही बात है। आपका नॉर्थ में है तो ठीक रहेगा। अब अगर आपको अपनी ट्रांसफर करानी है तो आप अपने किसी इंस्टीट्यूट की जहां पे करवानी है, जहां ट्रांसफर करवानी है, उसकी एक फोटो नॉर्थ में लगा दीजिए। तो इतना हम बता सकते हैं, ये आप करके देख लीजिए अगर कुछ आपका हो जाए। ठीक है सर। ये हैं गौरव मदान, और गौरव कह रहे हैं कि सर मेरा घर साउथ फेसिंग में है, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ गैलरी और दक्षिण पूर्व में सीढ़ियां हैं। घर में बहुत झगड़ा रहता है, और जो मेरा बेटा है उसकी जो जन्मतिथि है वो 30/12/2017 है और जन्म का समय 11:58 है। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, मोबाइल पे लगा रहता है। तो सर मेन दिक्कत घर का झगड़ा और दूसरा बेटे का। ये तो आज एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है मोबाइल की। इसने हम लोगों को, बच्चों को इतना ज़्यादा जो है ग्रैब कर लिया है कि उनके दिमाग से निकल नहीं पाता। आप एक काम करें, आपकी जो गैलरी साउथ की गैलरी है या बालकनी है, जो भी है, आप उसको किसी तरीके से बंद कीजिए। अगर वहाँ ब्रिक वॉल बन जाए तो बहुत बढ़िया, उसको बंद कीजिए, आपको जरूर फर्क मिलेगा। सर उत्तर और दक्षिण दोनों में अगर गैलरी या बालकनी होती है तो सर नेगेटिव इफेक्ट आता है, पॉजिटिव आता है, कुछ भी नहीं आता? भाई आया और गया। आपकी नेगेटिव वहाँ पे आपकी नॉर्थ में और साउथ में बालकनी है तो आप समझ लीजिए माइनस में होते हैं। अब अगर नॉर्थ में आपकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस इनकी साउथ ईस्ट में है, तो अगर ऐसे में नॉर्थ में कहीं एंट्रेंस हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही गया। पर इनकी इतना सुकून है कि कम से कम नॉर्थ में इनकी बालकनी है। तो आपके जो साउथ वाली बालकनी या गैलरी जो भी है, आप उसको किसी तरीके से बंद कीजिए, चाहे सीमेंट से बंद कीजिए, कैसे भी बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए, आपको फर्क जरूर मिलेगा। ठीक है सर। ये इंडियाज ग्रो आईडी से एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम यूपी से हैं, हमारा घर पूर्व मुखी है और रसोई दक्षिण पूर्व में है। मेरी मम्मी दक्षिण की ओर मुख करके खाना बनाती है, क्या ये सही है? घर में बहुत कर्ज है, पैसा बिल्कुल टिकता नहीं है।
सिर्फ रसोई की वजह से कर्जा होना ऐसा कोई सिम्टम नहीं होते। बाकी हाँ, ये थोड़ा गलत है, साउथ की तरफ अगर मुंह करके खाना बना रहे हैं तो आपके पॉसिबिलिटीज़ है आपका खाना जलने की, ख़राब होने की या स्वाद ना होने की, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, आग लगने का भी खतरा रहता है। तो ना करें, आप ईस्ट की तरफ फेस करके आप अपना खाना बनाएं, इतना तो आप कर लें। बाकी जो कर्जे वाली बात है वो इतने उससे नहीं बताया जा सकता। घर पूर्वमुखी है सर इनका। हाँ हाँ, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन सर घर में किचन की डायरेक्शन का खराब होना सिर्फ खाना खराब करेगा या जीवन खराब कर देगा? अगर आपकी किचन की डायरेक्शन मान लीजिए साउथ में आ गई तो बीमारियों का घर, और अगर आपकी किचन नॉर्थ में आ गई, वहाँ थोड़ा सा ये हार्मफुल रहता है पैसे के लिए, धन के लिए। अगर ईस्ट से साउथ ईस्ट तक किसी भी जोन में बहुत बढ़िया है। अच्छा, ईस्ट में भी बढ़िया है। ईस्टर्न पार्ट में चाहिए होती है हमें, ईस्टर्न का जो सदर्न पार्ट है उसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो वहाँ किचन चाहिए होती है। तो वहाँ प्योरिटी एक तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि सुबह का जो सूरज है वो 10-11 बजे वहाँ से गुजरता है, वहाँ प्योरिटी होती है, यूवी रेज कम होती है। जब यूवी रेज हमारी 12 बजे के बाद शुरू हो जाती हैं वो हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए हम साउथ ईस्ट को रिकमेंड करते हैं। तो बाकी जो है रही इनके कर्जे वाली बात, वो इतने इंफॉर्मेशन से नहीं पता लगेगा। लेकिन सर रसोई अगर बीच में हो और उसके ईस्ट में आप खाना बना भी रहे हो, लेकिन उसकी ईस्ट की वॉल के पीछे आपका दूसरा कमरा भी हो, तो क्या हम उसको ईस्ट मान के खाना बनाएंगे वहां पे? वो तो ब्लॉक हो गया। नहीं सर, ब्लॉक नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, डायरेक्शन तो ब्लॉक हो सकती है या खुल सकती है, पर डायरेक्शन तो वही है ना। अब कोई लोग कहते हैं कि हमारा साउथ कटा हुआ है, अरे फिर भी साउथ तो है। जब आप घर को मेजर करेंगे तो साउथ तो वही उसी कोने में आएगा ना, आप उसे यूज करो। अब कटा हुआ है, उसको खोलने के बड़े सारे रास्ते होते हैं, आप खोल भी सकते हो। तो अलग अलग चीजें स्थिति पे निर्भर करता है कि स्थिति है क्या। सर ये घानी खुंड आईडी से सवाल आया है, कह रहे हैं कि सलाम सर, मेरे बेटे की जन्मतिथि 11/10/2012 है। बहुत गुस्सा करता है, टाइम टेबल का पालन नहीं करता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ता है। कृपया बताइए जीवन में कैसे सफल होगा? देखिए, वास्तु अपना ठीक कीजिए, उसको नॉर्थ में सुलाइए, और नॉर्थ में भी सदर्न पार्ट में साउथ वॉल के ऊपर उसका बेड लगाइए, तो आपको थोड़े से रिजल्ट चेंज होने की उम्मीद कर सकते हैं। और खुद सोइए आप वेस्ट में, अपने हस्बैंड को सुलाइए साउथ में। तो ये एक यंत्र अपने घर के अंदर आप बना लीजिए, तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, अगला सवाल है हमारे पास बूटा सिंह का। कह रहे हैं कि महेश जी को कोटि कोटि प्रणाम और घनश्याम जी को भी दिल से प्रणाम। घनश्याम जी, मैंने महेश जी को अपना गुरु मान लिया है, उन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी, एक बार गुरु जी का हमको आशीर्वाद दिलवा दीजिए। पेटीएम नंबर बता दूं मैं इनको अपना? दे दीजिए सर आशीर्वाद। देखिए अब तो लोग मुझे भी कहने लगे हैं कि दिलवा दीजिए। मैं कैसे दिलवाऊं सर आपका आशीर्वाद? सेमिनार कब होने जा रहा है? बताते हैं सर, बताते हैं। सर आशीर्वाद कैसे मिलेगा इनको, ये तो बताना पड़ेगा सर। नहीं, बता देंगे जी, डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। और मनोज कुमार है सर। मनोज कुमार कह रहे हैं कि कोलकाता से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरी जो जन्मतिथि है वो 18/9/1966 है। पिछले 10 वर्षों से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। मेरी जो दुकान है वो ईस्ट फेसिंग की है। पहले उत्तर मुखी में बैठता था, अब दक्षिण मुखी बैठता हूँ। कृपया बताइए क्या ये वास्तु के अनुसार सही है? अब ये देखने, जब से इन्होंने दक्षिण मुखी बैठना शुरू किया है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो एक तो पूरी बात थोड़े नहीं बताते ये लोग, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप दोबारा से अपना क्वेश्चन डालें और पॉइंट्स बना के डालें। तो ऐसे एकदम से हम सारी चीज़ें हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पॉइंट्स बना के डालें कि जी ये स्थिति 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, और मैं तब से बैठने लगा हूँ, मेरे को फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, तब हम आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। वैसे जो भी दिशा बता रहे हैं बैठने की, वो सही है? वो सही है। ओके, उत्तर मुखी नहीं बैठना था? नहीं, दक्षिण मुखी बैठना है। तो दक्षिण मुखी आप बैठेंगे तो फिर आपका फेस उत्तर की तरफ होगा? नहीं 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 नहीं, दक्षिण मुखी का मतलब हमारा फेस दक्षिण में होगा। ओके, बैक आपकी उत्तर की तरफ होगी? बैक उत्तर की तरफ होगी। ओके, ठीक है। मैंने आपको अभी एक तिजोरी की थ्योरी बताई थी कि हमारे आकर्षण और विकर्षण 2 कंडीशंस होती हैं। तो जो साउथ है वो आकर्षण
का साइड है, आप उधर मुंह करके बैठिए ना, जब व्यापार करने की बात आती है, जब आप और किसी चीज़ की बात आती है, तो उसमें हम डिफरेंट वे में बात करते हैं। आप बैठिए ना आकर्षण की तरफ, आपका क्लाइंट, आपका धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो इसलिए ये एक थ्योरी है कि दक्षिण आपको आकर्षित करता है। अब इसके पीछे क्या होता है? अब जैसे इन्होंने किस चीज़ का काम बताया था? सर इन्होंने काम नहीं बताया, इन्होंने बोला मैं काम करता हूँ, बस हाँ, बिजनेस करता हूँ। यस। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ और हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। अदरवाइज जनरली आप साउथ में फेस करके बैठें तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो साउथ में फेस करने का मतलब आपको नॉर्थ में भी बैठना है? नॉर्थ में बैठिए, ईस्ट में बैठिए, कहीं भी बैठिए, ओके, लेकिन फेस साउथ की तरफ फेस रखना है। साउथ की तरफ। ठीक है। पर अब ये स्थिति पे डिपेंड करता है। हाँ। आपका शोरूम है, दुकान है, वो किस तरीके से है, उसमें कहाँ पे व्यवस्था की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, तो उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है सर, ये अजय कुमार का मैसेज है। अजय कुमार कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 18/1/1959 है, 1959। मैं कोलकाता में किराए के कमरे में रहता हूँ, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, अपना घर नहीं बना पा रहा हूँ। मेरा घर बन जाए, वास्तु का कुछ बताइए ना। इसमें हमें थोड़ा आपकी पूरी कंडीशंस चाहिए, आपके सारे घर का नक्शा चाहिए, आपकी स्थिति चाहिए, पूरा आपको सर्वे करना पड़ेगा, आपके आसपास की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि कलकत्ता एक ऐसी जगह है, वहाँ जगह जगह तालाब हैं, और अगर कोई कंडीशंस ऐसी होती है कि कोई आसपास का आपके तालाब है और वो थोड़ा सा आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आपको घर चेंज करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि आपका रेंटेड हाउस है और आप आराम से कर सकते हैं। तो ये स्थिति सर्वे मांगती है, बिना उसके हम कुछ आपको बता नहीं सकते। ठीक है, तो कलकत्ता में जगह जगह पे तालाब होना क्या कई घरों की स्थिति को खराब करते हैं या बहुत अच्छा भी ज़्यादा। करते हैं? अच्छा भी करते हैं, खराब भी करते हैं। अच्छा सर, वहाँ के लोग इससे वाकिफ हैं, इस फैक्ट से? जिनको हम बताते हैं वो वाकिफ़ हैं। वहाँ पे एक नदी है, क्या नाम है उसका? हुगली नदी। तो उसके आसपास जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, एक साइड तो उसके बिल्कुल उजाड़ पड़ा है, दूसरी साइड बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो वहाँ कुछ बिल्डिंगों में दिक्कत है, पूरी बिल्डिंगें ही ऐसी हैं। तो वहाँ पे अलग सिनेरियो है, वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, बिल्डिंगें बनाने में दिक्कत है, तो अलग सिनेरियो है वहाँ का। सर ये निशा का सवाल है। निशा कह रही है कि मेरे साउथ ईस्ट फेसिंग फ्लैट में किचन, साउथ वेस्ट में वॉशिंग एरिया और एक बेडरूम भी इसी दिशा में है। नॉर्थ वेस्ट तथा उत्तर में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है कट के साथ, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट इसमें सब टॉयलेट्स हैं। घर में पैसे की स्थिरता नहीं है, कृपया वास्तु के अनुसार कुछ बता दीजिए मुझको भी। इनका साउथ वेस्ट में किचन है, तो ये एक दुखद स्थिति होती है। यहाँ पे हर चीज़ अव्यवस्थित रहती है, धन भी, सेहत भी। तो आप देखेंगे वो किचन बिखरी मिलेगी आपको। हाँ, कुछ ना कुछ पड़ा ही मिलेगा। आप जितना मर्जी समेट लीजिए, फिर फैल जाएगा, फिर समेटिए, फिर फैल जाएगा। तो वही आपकी जीवन चलता रहता है। आप बार बार समेटने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी को, फिर फैल जाती है। तो इसलिए वो एक दोष है, उसको आप हटाइए पहले। जिस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं उसे कीजिए, उसके बाद बताइए। ठीक है। लास्ट पॉडकास्ट में सर आपने बताया था कि जिस सोसाइटी की एंट्री साउथ से होती है वहां भी हंगामा रहता है। पिछले 15 दिन में उस सोसाइटी में 10 बार हंगामा हो चुका है, और कल भी एक हंगामा हुआ। तो मैंने किसी से शेयर किया कि भाई मुझे पता है कि क्यों हो रहा है। हाँ। सर इस सोसाइटी के लोग क्या कर सकते हैं? गेट चेंज कर सकते सर हैं। वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं तो फिर झेलो जी, क्या किया जा सकता। अच्छा, वो जितने लोग परेशान थे, मैं उसमें मतलब मुस्कुरा रहा था, मुझे पता था क्यों हो रहा है। एंट्री गलत है भाई। सारी मेंटेनेंस इकट्ठा हो गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए, और वो, और ये बवाल सर हो रहा है, पता ये पहले भी होता था, लेकिन मैंने जब से वहाँ तो चलता ही हाँ, रहेगा। चलता ही रहता है सर। हाँ, हर आदमी सर नेता है। हाँ, और कई बातें सही भी होती रिजिड हो जाता है हर आदमी, और हर आदमी हाइपर रहेगा, वो मतलब किसी दूसरे की सुनेगा नहीं, और यही बवाल होता है। और सर ठीक उसी के सामने एक सोसाइटी है जिसकी एंट्री साउथ में है, तो फिर उसके नॉर्थ में होगी। फिर वो नॉर्थ, वहां सर इतना पीस है, इतना सुकून है, मैंने कभी कोई शोर शराबा नहीं देखा। तो मैंने सोचा भी देखिए, घरों से निकल के अगर हम बड़े लेवल पे भी इन दिशाओं को समझते हैं तो असर वहां भी होता है। बिल्कुल होता है। तो चलिए सर किसी दिन सोसाइटी में। ठीक है।
ठीक है सर, एक सवाल ले रहा हूँ सर आखिरी। ये है मेरे पास भूपेंद्र, और भूपेंद्र की आईडी से सवाल है, लिखने वाली सुनीता है। कह रही मेरी जन्मतिथि 6/11/1984 है। मैं अपने दोनों बेटों के बारे में जानना चाहती हूँ। बड़े बेटे की जन्मतिथि 25/11/2007 है। उसने 12वीं पास की है और बिजनेस करना चाहता है। छोटे बेटे की जन्मतिथि 8/2/2010 है। उसने 10वीं पास की है। कृपया दोनों के भविष्य और करियर बता दीजिए। इनके हस्बैंड की बर्थ ईयर जो है वो हो सकता है 77 हो, और अगर ऐसा है तो आपको करियर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के करियर की, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो बर्थ ईयर है वो 76, 77, 78 में से कोई है, तो बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप उनका कैरियर की तरफ मोड हो जाएंगे। आप सिर्फ एक काम करें, आप अपना वास्तु ठीक करें। बाकी बच्चे आपके फिट हैं, ठीक है दोनों, और ग्रोथ होगी उनकी, अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। आपने सिर्फ उनको संभालना है, तो अपना वास्तु ठीक करें, वो संभल जाएंगे। और ये ज़रूर बताएं कि क्या जो हमने बताया है आपको कि आपके हस्बैंड की जो बर्थ ईयर है वो 76, 7 और 8 के बीच में है, तो आप नेक्स्ट हमें ये ज़रूर रिप्लाई करें। तो सर पिता के बर्थ ईयर से बच्चों का करियर? देखिए सर, क्या होता है, अगर पिता की बर्थ डेट के अंदर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है और उसकी कोई दृष्टि उसके 5th हाउस पे है, अच्छा, बच्चे तरक्की करेंगे सर। ओके, खुद भी तरक्की करेगा वो, बच्चे भी तरक्की करेंगे, पढ़ा लिखा होगा, सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, तो आपका मजबूत गुरु आपको तो फायदा देगा ही देगा, बच्चों को भी देगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली सर। ठीक है, गुरुवार के बाद सर शुक्रवार, शुक्रवार शाम 6 बजे हम मिलते हैं। और शुक्र से भी कहते हैं सर वीनस स्ट्रांग होता है तो बहुत कुछ मिलता है। जी जी। तो हमारे सारे व्यूवर्स अपना शुक्र मजबूत कर सकते हैं शाम 6 बजे हमारे साथ बैठ के। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप आते हैं, अच्छा लगता है, कई सारी बातें हमें पता चलती हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेट रहा हूं इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते 6 बजे फिर मैं और आप मिलेंगे, और सर हमारे साथ रहेंगे, मैम भी हमारे साथ रहेंगी, तो डबल बोनांजा रहेगा आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मैं हमेशा कहता हूं अपने लिए ना भी करें तो अपनों के लिए जरूर शेयर करिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, और मैं जानता हूं पॉडकास्ट आने से पहले ही आपके ढेर सारे कमेंट्स आ जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।